नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पर्जिक हेल्थ शो वंस अगेन। और मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पर हम स्पर्जिक साइंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले एपिसोड्स में हमने प्रैक्टिशनर्स के लिए स्पेशली रखा था प्रोग्राम, बट अब कई सवाल आए लोगों से कि नॉर्मल पब्लिक रिलेटेड सवाल भी वो जानना चाहते हैं, तो क्वेश्चंस आए हैं जो आज हम कवर करेंगे। So we have डॉक्टर विनोद और हम जानेंगे स्पर्जिक साइंस कैसे हेल्प कर सकती है, किन प्रॉब्लम्स के ऊपर ये हेल्प कर सकती है। So let's join now. So नमस्ते। नमस्ते सविता और सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार जी। तो आज एपिसोड में काफी नॉर्मल पब्लिक पीपल फ्रॉम द पब्लिक सवाल आए हुए हैं कि स्पर्जिक साइंस कैसे हेल्प कर सकती है। जी सविता, मुझे शायद मैं समझता हूँ इस बात को जी। क्योंकि जो आम व्यूअर्स हैं उनके लिए उपयोगी क्वेश्चंस प्रैक्टिशनर लिस्ट में नहीं थे, पर हमारा ये जो हम जयंती बना रहे हैं हमारे फाउंडर की, उसकी वजह से हम लोगों को वो प्रैक्टिशनर्स के लिए भी कवर करना था। जी, तो बिल्कुल। इसलिए अगर प्रैक्टिशनर ही नहीं होंगे तो जो आम जनता है या आम जो मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो जी। दोनों का एक दूसरे के साथ पूरक है, लेकिन हाँ बिल्कुल आज हम बिल्कुल उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान देते हैं। जी। तो पहले तो मैं ऐसे शुरू करना चाहूंगी कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जी जी एक बार आप अगर स्पर्जिक साइंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि स्पर्जरिक आर्ट जो है वो हमारी उसको हम लोग एक स्पर्जरिक कैटेगरी के अंदर हमने उसको रखा है और ये एक सिस्टम है जो कि मात्र 60 दवाइयों से ही वनस्पतियों के आधार पे बना हुआ है और ये पिछले 150 सालों से यूरोप में चल रहा है और पूरे विश्व में अब ये स्थापित हो रहा है और धीरे-धीरे काफ़ी इसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर रहा है और ये जहाँ पर आप 10 दवाइयाँ खाते हो वहाँ पर सिर्फ 2 दवाइयाँ खानी पड़ेगी आपको। इस तरह से और ये एक आर्ट ऑल इन वन है। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप आज जो मॉडर्न युग है, आज जो आम जनता है या आम मरीज है, घर-घर के अंदर दवाइयाँ भर के रखी हुई हैं और भर-भर के दवाइयाँ खा रहे हैं और हर सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो वो कहीं न कहीं आपको एक तरह से हर एक छोटे से सिम्पटम्स की दवाई दे रहा है। तो वहाँ पर स्पर्जरिक जो फाउंडर थे उन्होंने इस सिस्टम को दूरदर्शिता से देखते हुए कहीं न कहीं जिस तरह से आज ये मॉडर्न युग बदला, इक्विपमेंट्स आए, कितनी चीज़ें ऑल इन वन हो गई, उस तरह से ये सिस्टम भी ऑल इन वन है। इसको एक नज़र से सोचना और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर आप स्पर्जरिक सिस्टम को अपनाएँ, कभी भी आप स्पर्जरिक सिस्टम के प्रैक्टिशनर्स को अपनाएँ या उनके पास जाएँ, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो दूसरों से अलग होता है। वो सिम्पटम्स के ऊपर काम नहीं करता, सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। और हमारे जितने भी सिस्टम चल रहे हैं आज जो आस-पास, जैसे आप उसको मॉडर्न मेडिसिन्स देख लीजिए या आप आयुर्वेदा देख लीजिए या आप होम्योपैथी देख लीजिए और अन्य जो चिकित्सा पद्धति है, वो कहीं न कहीं आपके सिम्पटम्स के ऊपर बात करती है। आपके सिम्पटम्स के ऊपर बात करके ही आपको दवाई देती है। आपका पहला सिम्पटम ही अगर उनकी पकड़ में नहीं आ रहा, तो वो फिर उसके रूट कॉज़ में पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम है या ये बेसिक जो एक पॉइंट है और वो पॉइंट पर कितने ही सिस्टम बन गए। लेकिन जब स्पर्जरिक की बात आती है तो सिम्पटम्स के आधार पर डोज़ सेलेक्ट होती है, ना कि दवाई। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात मैं बार-बार अपने व्यूअरों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से आप एक मॉडर्न प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, जिस तरह से आप एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और जिस तरह से आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं, उस तरह से ही एक स्पर्जरिस्ट यानी कि एक स्पर्जरिक सिस्टम को अपनाने वाले प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो उसको भी एक सिस्टम का अंग मानिए। लेकिन दोनों में फ़र्क है। जिस तरह से मैं बताता हूँ कितने ब्रांड चल रहे हैं, तो वो ब्रांड्स के अंदर ये स्पर्जरिक सिस्टम ऑल इन वन है और वो वनस्पतियों पर आधारित है और वो सिम्पटम्स ना देखकर सिस्टम्स देखता है। अब सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ कि अगर कोई
ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पजरिक सिस्टम क्या करता है उसको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, जी अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम हो गया, जी उसके अंदर कितने ऑर्गन आ गए। अब उस ऑर्गन के अंदर सिस्टम जो है वो कोई सिम्टम दे रहा है, वो सिम्टम क्या है, वो एक पूरे सिस्टम को इम्बैलेंस कर रखा है उसने। जी अब वो सिम्टम को अगर आप देखोगे तो वो सिम्टम सिर्फ और सिर्फ उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम की दवाई दोगे, पूरा रिस्टोर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम करोगे, तो वो स्पजरिक के अंदर ही मिल सकता है, जी वो अन्य किसी प्रणाली के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पजरिक सिस्टम इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड वेरी डीप रूटेड बेस्ड ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। दैट्स वेरी गुड टू नो। हम सिस्टम के ऊपर देखते हैं, नॉट जस्ट द सिम्टम, सो सिम्टम दैट्स द या मेन डिफरेंस। जी सो अभी मैं पूछना चाहूंगी, रिसेंटली जो एक सवाल आया था, जैसे जी कि आपको पता है अब यूके में वेदर चेंज हो रहा है, टाइमिंग्स भी चेंज हो रही है, सो हाँ अंधेरा काफी जल्दी हो जाता है। अब विंटर टाइम इज हियर, हाँ सो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है कि यू फील डिप्रेस्ड, हाँ जी। लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, लो मूड, दिल नहीं लगता, तो उसके लिए उसमें स्पजरिक कैसे हेल्प कर सकती है? उसमें स्पजरिक की अगर आप परिभाषा देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि सबसे पहले तो आप ये वातावरण को समझने की कोशिश कीजिए जी कि आपको जानकर हैरानी होगी और व्यूअरों को जानकर हैरानी होगी कि क्लाइमेट डिप्रेशन भी होता है, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिप्रेशन भी होता है। और जब डैम कंट्री जैसे कि ठंड की कंट्रियां होती हैं, वहां पे अंधेरा ज्यादा जल्दी हो जाता है सर्दियों में, तो वहां पर मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अगर आप इसको एक आम भाषा से अगर समझने की कोशिश करें, एक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि व्यूअर इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे ही अगर दिन में सूरज निकला हो जी और डे लाइट बहुत अच्छी हो, जी है ना? तो वो उसको एक ऊर्जा मिलती है, जी उसको एक काम करने की शक्ति प्रदान होती है। और अचानक उस दिन बारिश हो और सूरज ना निकला हो, तो वो एक डिप्रेस फील करता है, वो अंदर ही रहना पसंद करता है। अगर ये ही सारा दिन हो, जी तो यूरोप के अंदर, यूके के अंदर ये होता है, क्योंकि सूरज की किरणें कम आती हैं, सूरज कम आता है और कहीं न कहीं अंधेरा रहता है। तो जी ये क्लाइमेट डिप्रेशन और जी डिप्रेस्ड करके रखता है, जिसको नेगेटिव एनर्जीज़ भी कह सकते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जिस तरह से अगर सूरज की जो किरणें आती हैं, वो अगर वनस्पति लेता है, जी अब वनस्पति की आप एक पत्ते को तोड़ दीजिए या एक जो डाल है उसकी उसको काट दीजिए, वहाँ दोबारा उगाएगी, वो दोबारा से एक नया रूप धारण कर लेगा। अब वहाँ तो कोई सर्जरी हो नहीं रही, वहाँ पर तो कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्टर बैठा नहीं। जी तो कहीं न कहीं सूरज के अंदर, वो किरणों के अंदर वो शक्ति है कि वो कहीं न कहीं से वो ऊर्जा इकट्ठी करता है और वो ऊर्जा जो प्लांट सिर्फ़ ऊर्जा सूरज से नहीं ले रहा, जी वो बादलों से ले रहा है, वो बरसात से ले रहा है, वो चंद्रमा से ले रहा है, वो धरती से ले रहा है। तो जो प्लांट है उसके अंदर कितने ही औषधि गुण हो गए, जी उसके अंदर कितने ही प्रकार के नैनो न्यूट्रिशंस हो गए, तो वो अपने आप को जब ठीक कर सकता है, तो उसी तरह से हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा शक्ति काम कर रही है, जी वो हमारे शरीर के अंदर जब काम करती है, तो उसका कनेक्शन कहीं न कहीं बाहरी रात-दिन से भी है। अब वहाँ पर जब आपके पास नहीं तो आपका डिप्रेशन होता है, तो उसके लिए स्पज्रिक जो कि वनस्पति से बनी है, जी अब वो सारी ऊर्जा जो प्लांट के अंदर इकट्ठी हो रखी है, उस ऊर्जा के से दवाई बनी हुई है। अब वो दवाई जो बनी हुई है, उसको ही वो अपने मरीजों को दे रहा है। जी तो इसके अंदर जो समझना पड़ेगा कि कारण क्या है? एक जो मरीज है, उसका कारण आपके सामने मौसम है और एक जो मरीज है, उसका जो डिप्रेशन आया है, उसका कारण कुछ समस्याएँ हैं। जी बच्चों के अंदर वो समस्याएँ अलग हैं, जी बड़ों के अंदर समस्याएँ अलग हैं। अब उसका एक सिम्पटम नज़र आ रहा है। एक सिम्पटम क्या नज़र आ रहा है? सब डिप्रेस है, नेगेटिव है। जी अब वहाँ पर मैंने कई बार अपने एपिसोड में बताया कि डिप्रेशन 2 तरह के होते हैं, एक मैनिक हो जाता है, हाइपर हो जाता है, एक लो हो जाता है। अब मुझे आप बताइए कि सिम्पटम तो आपके पास एक पेशेंट आया और वो डिप्रेशन है और वो हाइपर है और वो हाइपर जो है, वो सारे ही तरह के लोगों के अंदर हाइपर सिम्पटम है। जी अब वो सिम्पटम के ऊपर बेस पे दवाई कैसे बनाओगे आप? तो उस दवाई के लिए आपको कारण समझना पड़ेगा कि कारण क्या है? कि मानसिकता बड़ी, उसके अंदर डिप्रेशन आ गया, उसकी सोच कैसी है या उसको कोई बीमारी हो गई है। जी
या उसकी वजह से कुछ सर्कमस्टांसेस उसके आसपास उसको तंग करे जा रहे हैं, या आज का जैसे क्वेश्चन है कि मौसम है। तो हमारे सिस्टम के अंदर, सर्जरी सिस्टम के अंदर आप देखेंगे कि दवाइयाँ सिम्पटम के ऊपर नहीं, सिस्टम के ऊपर है, और वो माइंड को तंदुरुस्त कर देगी। जब माइंड को ताकत मिलेगी, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और कैसे देनी है, क्यों देनी है, कब देनी है, वो सिम्पटम पे आधारित है। It's very good. So that's very interesting to know. तो अब moving on to the second question. ये सवाल मुझे साउथ लंदन से आया था। जी। उसको कोलाइटिस है। जी, जी, So जी। कोलाइटिस काफी टाइम से है और उसने होम्योपैथी भी ट्राई कर चुकी है, हर्बल भी ट्राई कर जी। चुकी है। अब वो पूछ रही है, उसने ऑब्वियसली आपके बारे में उसको पता चला, स्पर्जिक एपिसोड्स देखे, जी। तो अब स्पर्जिक कैसे हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास भी सविता बहुत इस तरह के पेशेंट आते हैं और मरीज़ आते हैं, और वो जब वो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, अब यहाँ पर हमने यहाँ ये समझना है कि एक एलोपैथिक जो डॉक्टर है यहाँ जी। पर मॉडर्न में, उसने उसको कोलाइटिस बोल दिया। जी। वो कोलाइटिस वो डायग्नोज़ एज़ ए एलोपैथी डॉक्टर ने उसके जीपी ने किया है, और जो कि उसका कनेक्शन है। जी। अब वो उसने मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर्स ने उसको ट्रीटमेंट दिया होगा, उसके बाद इसके लिए पूरी जानकारी मुझे चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आम व्यूअरों को बता दूँ कि उन्होंने अभी बीच में कहा कि उन्होंने दूसरी दवाइयाँ भी खाई हैं। अब वो स्पर्जिक ट्राई करना चाहती हैं। तो उनको ट्राई करने के लिए सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो हमारा जो सिस्टम है, जी। आपके सारे जितने भी डॉक्टर, उन्होंने सिम्पटम्स को देखा। जी। उन्होंने देखा कि कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, आपकी आंत के अंदर जो कमजोरी आ गई है, उसके अंदर हो सकता है, और कई तरह के कोलाइटिस हैं। ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नॉर्मल कोलाइटिस है। और अगर आप इसको हम लोग जो क्रोन्स डिजीज हम कहते हैं, उसके अंदर रखते हैं, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अंदर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। स्ट्रेस लेवल पर वो धीरे-धीरे, अब इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत कहीं न कहीं पहले सिम्पटम से हुई होगी। वो सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के चक्कर में ही कोलाइटिस बन गया। अब वो सिम्पटम्स क्या होगा कि पहले एक बार कहीं उनको जो पैखाना है या उनका जो कॉन्स्टिपेशन, कभी-कभी क्या होता है कि जब इसकी शुरुआत होती है तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कभी-कभी डायरिया हो जाता है। तो वो सिम्पटम्स आए होंगे, पेट का असर आया होगा, और खासकर जो महिलाएँ होती हैं, उनको जब नर्वस होते हैं तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिन आता है, या नर्वस कोई व्यक्ति होता है तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिन आता है। तो कहीं न कहीं इसके अंदर इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि उसका जो माइंड लेवल है, वो देखने वाली बात आती है। तो अब वो जो रूट कॉज़ है, वो कहीं न कहीं 2 चीज़ों पे लाई करेगा। अब वो लाई ये करेगा कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना पड़ेगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन 2 इंडिकेट कर रहा है, यानी मिक्स कर रहा है, या तो स्ट्रेस भी उसके अंदर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, तो माइंड आ गया, और दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मतलब कहीं न कहीं उनका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, रस है, वो कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड है। अब ये दोनों को अगर वो कवर करते हैं तो मिक्स्ड हो गया। लेकिन इसके अंदर एक बात मिसिंग है, जो कि उनसे हम लोग जब वो दवाई देंगे तो आप, वो ब्लीडिंग है कि नॉन ब्लीडिंग, ये इम्पोर्टेंट है, और वो सर्जरी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दवाई बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, फिर वो सैंग्यून पे चला जाएगा, यानी कि रक्त प्रकृति पे चला जाएगा। तो अब उसके लिए दवाई ही स्पेशली पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को कवर करेगी। आप देखेंगे कि स्पर्जिक सिस्टम के अंदर जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, कंपाउंड बने हैं, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कहता। कॉम्प्लेक्स एक बहुत एक पुराना शब्द है, और आज हर चीज कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये कंपाउंड्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। ये होम्योपैथी के अंदर कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी बन रही है। ये हमारे कितने ही जो हर्बल मिक्सचर्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कंपाउंड हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ, माइंड के लिए उसके अंदर वो मेडिसिन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेडिसिन्स हैं, अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उसके लिए। तो हम उसको जब देंगे तो उसके अंदर एक दवाई आती है एस्टन, इतनी कारगर है कि उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ द माइंड के ऊपर बेस्ड है, और कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टमक, और फिर वो सिम्टम पे ऊपर कवर करना पड़ता है कि वो डायरिया ज्यादा है तो उसके ऊपर उसके अनुरूप से दवाई देनी है, अगर डायरिया नहीं हो रहा तो उसके अनुरूप से दवाई देनी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोलाइटिस इज वेरी मैनेजेबल, और इसको बहुत मैनेज किया जा सकता है, और यहाँ तक कि कुछ अथॉरिटीज की वजह से हम लोग
ये चीज़ें क्योर वर्ड करना या उसको 100% ट्रीटमेंट देना, ये एक लॉज़ के अंदर आते हुए हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, जी। लेकिन मैंने अपने मरीज़ों पे पाया है पिछले 25 सालों में कि कोलाइटिस को अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करते हुए इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसके अंदर फिर धीरे-धीरे वो जब पूरा अम, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कर रहा है, अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि 18 पौधे हैं। जी। एक दवाई के अंदर 18 पौधे। हुँ, अब वो 18 पौधे अकेला-अकेला काम नहीं कर रहे, जी। वो पूरे सिस्टम को प्रोग्राम कर रहा है। अब अगर आप अ, एक व्यक्ति एक काम करता है और जी। वही टीम काम करे, तो एक ही काम करेंगे क्या सब? नहीं। वो सब टीम को फिर अलग-अलग काम दिए जाएँगे ना, जी। तो वो 18 पौधों को अलग-अलग काम दे रखे हैं। अब वो मिलकर एक काम कर रहे हैं, पूरा डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, पूरा माइंड को ठीक कर रहे हैं, वो इंटेस्टाइन को ठीक कर रहे हैं, आपकी लीवर को ठीक कर रहे हैं, आपकी गॉल ब्लैडर को ठीक कर रहे हैं, आपके मिलियंस ऑफ जूसेस जो निकाल रहा है उसको करेक्ट कर रहे हैं, रस विद्या को ठीक कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके माइंड के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन्स होके ब्लड के अंदर जा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। तो कोलाइटिस अपने आप ही क्यों नहीं ठीक होगा? जी। हमने सिम्पटम ठीक नहीं किया, हमने कोलाइटिस को ठीक किया और इसके लिए आपको बहुत तुरंत बहुत जो काम आप 10 महीनों में करना चाहते हैं, वो 4 महीने में हो जाएगा। हुँ, तो इस तरह से बिल्कुल एक बार आके आप स्पिरिट की अप्लाई करें और जो दूसरी दवाइयाँ उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जी। एलोपैथी अगर दवाई आप खा रहे हैं तो वो हम छोड़ नहीं सकते। हम उसको ऑथराइज़्ड नहीं हैं उसको छुड़ाने। लेकिन अगर आप कोई दूसरी हर्बल खा रहे हो, होम्योपैथी खा रहे हो तो वो आके मुझसे वार्तालाप करके उसको किस तरह से अलग से हटाना है, उसको किस तरह से लेकिन 2 चीज़ें एक साथ अप्लाई करने पे आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे, हम भी कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो वो मैं ज़रूर उनको मरीज को बताऊँगा कि वो उनको छोड़ेंगे और किस तरह से छोड़नी है उसके लिए मैं उनको गाइड करूँगा। जी, सो बेटर रहता है अगर वन सिस्टम एट अ जी, टाइम। जी। सो दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छी बात ये है कि जो स्पिरिचुअल मेडिसिन्स है वो कंपाउंड्स हैं। सो जी, मिक्सचर ऑफ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एक बहुत लोगों नॉट का एक कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स का मतलब अब आप देखो कि आम भाषा में कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है। जी। अब वो मिसअंडरस्टैंड करता है सर्जरी को, लेकिन कंपाउंड जो होंगे वो कंपाउंड साइंटिफिक ही मिला सकते हो। ओके। कॉम्प्लेक्स होगा वो साइंटिफिक नहीं मिलेंगे। जी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया ना, तो वो जी। साइंटिफिक नहीं मिलेंगे, वो है कि आपने सारे को इकट्ठा कर दी, है जी। ना? जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉल है, आपका एक कॉम्प्लेक्स आपका एक सिस्टम है, आपका एक कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। लेकिन आप अगर उसको कंपाउंड की बात करेंगे तो जी। साइंटिफिक आएगा, क्यों मिलाया, कैसे मिलाया, कब मिलाया, जी। सो कंपाउंड इट्स तब बनेगा, कंपाउंड्स तब। टीम वर्क। वेरी गुड। हाँ, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अब ये थोड़ा-सा सवाल आया बच्चों के लिए। जी, जी। सो ये सवाल पूछा गया है जो चिल्ड्रन फसी ईटर्स होते हैं जी, जी, कि जी। जैसे कि अगर उनको एक टाइप ऑफ खाना खाना है, पिज़्ज़ा ही खाते हैं फिर, हाँ। तो अब वो थोड़ा-सा जानना चाहते हैं अगर इस प्रोजेक्ट में या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए? आपने तो ये सवाल पूछ के मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया जी। कि अगर मैं पिज़्ज़ा बंद करवाता हूँ तो बच्चे नाराज़ हो जाएँगे जी। और कितने ही बच्चे को लेकर माताएँ और पिताजी आते हैं मेरी क्लिनिक के अंदर, तो सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि पिज़्ज़ा बहुत खाता है वो। अरे भाई वो खाने वाली चीज़ें तो खाएगा ही, जी। तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि ओके। वो ज़्यादा खाएगा तो तंग होगा। एक्चुअली में ये सवाल को मैं डायरेक्टली कई बार शायद मैं जिस तरह से समझाता हूँ, जी। तो हो सकता है कि कई बार वो पहली बार में जो पेरेंट्स को समझ ना आए। बच्चे को आपने वो आदत डाली है इसलिए बच्चा वो उस तरह से हो गया है। जी। या बच्चे के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अब यहाँ पर मैं कोई हट के प्रीचर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं जी। स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहा। जी। सर्जरी के माध्यम से बता रहा हूँ कि रूट कॉज़ पे जाना है हमें। ओके। अब रूट कॉज़ पिज़्ज़ा वो खाता है, क्यों खाता है? जी। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम उसको सख्ती से बताएँगे, मार के समझाएँगे, उसको समझ नहीं आएगा, वो और खाएगा। जहाँ 1 खाना वहाँ 2 खाएगा। जी। लेकिन पिज़्ज़े की ख़ासियत समझ लीजिए पहले, क्योंकि ओके। बच्चों को भी खुश करना है ना सविता। जी। अब आप उनको एक शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना के, मशरूम की सब्ज़ी बना के दीजिए, माताजी मेरे पास आती है तो मैं कहता हूँ कि आप बेटा क्या लाइक करते हो? तो बोलता है पिज़्ज़ा, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, तरह-तरह के फॉर्म्स पिज़्ज़ा हैं। जी। तो माताजी को मैं पूछता हूँ उनकी या फिर इनको पूछता हूँ कि ये मशरूम की सब्ज़ी खाता है? तो जी। बोलते हैं नहीं, दूर-दूर भागता है। तो मैंने बोला पिज़्ज़ा के ऊपर तो मशरूम पड़ा हुआ है, पिज़्ज़ा के ऊपर सोया पड़ा हुआ है, लाल मिर्च पड़ी हुई है, शिमला पड़ा हुआ है, सब कुछ तो पड़ा हुआ है। जी।
तो वो इस तरह से एक तरह से तो वेजिटेबल खा रहा है ना? बिल्कुल। तो अब आप इसको समझें तो वो अच्छी बात है ना? ओके। लेकिन आप उसके अंदर नेगेटिविटी देख रहे हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो डो बना हुआ है, उसका जी, जो आटा है, जी, सफ़ेद आटे से बना हुआ है, पतला है, वो जी, चिपक जाता है, वो बच्चे को बता नहीं रहे आप। वो आप भी खा रहे हो। जी, वैसे ही मैं सच्ची बताऊँ तो पेरेंट आते हैं, वो बच्चे के बहाने खुद खाते हैं। ये भी एक जी, मैं उनसे बात करता हूँ, बिल्कुल। तो वो सारा जो दोष है बच्चों पे लगा जी, दिया। अब दिल तो खुद भी कर रहा होता है। तो वो वन्स अ व्हाइल इज़ गुड, लेकिन वो हैबिट जो बनी, उस वजह में रूट कॉज़ पे जाते हैं। तो हम बच्चों से बात करते हैं। अब वो बच्चा कहता है कि मैं एक तरह से खाना खा-खा के ऊब गया। जी, लेकिन जो पिज़्ज़ा है या फ़ास्ट फूड्स हैं, उनकी एडवर्टाइज़मेंट इतनी चल रही है, उनको आस-पास इतना फ़ेमस कर रखा है, जी, उनके दिमाग के अंदर वो घर कर गया। जी, अगर उस दिमाग जो उसके घर कर गया है, उसकी आप अपोज़िट कर दीजिए, जी, जो स्पजरी कहती है। ओके। अपोजिट इज़ अ ट्रीटमेंट। जी, आप उसके अपोजिट उसको समझाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ बातें अच्छी बताइए और कुछ बातें उसके अंदर जो जेन्युइन है वो बताइए, जी, कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप इसकी जगह ये खाएँगे तो अच्छा होगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर मैंने दोनों को खुश कर दिया। जी, बच्चों को भी खुश कर दिया और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी खुश कर दिया। लेकिन अब दवाई क्या है? जी, दूसरे सिस्टम में है ही नहीं, हमारे में एसएट एक ऐसी दवाई है जी, जो फस्सी ईटर क्या जिनको खाने की जो भूख नहीं लगती, बिल्कुल बच्चों को मलन्यूट्रिशंस हैं, जी, उसकी नंबर 1 दवाई है। ओके, बिल्कुल, उसको 150 सालों से बनी आ रही है वो और उसके अंदर वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर देगी, सर्कमस्टेंसेस कर देगी। उसके अंदर अब अगेन जी, आप हैरान रह जाएँगे 14-15 प्लांट हैं। एक प्लांट नहीं है, उसके जी, अंदर कंपाउंड का टीम वर्क कर रहा है। जी, तो अब आप देखिए जैसे पिज़्ज़ा टीम वर्क में काम कर रहा है, उसके अंदर डो बनाया गया है, उसके अंदर नीचे बेस बनाया गया है, उसके अंदर फिर सब्जियाँ रखी गई हैं, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स की टॉपिंग करके उसके अंदर सॉसेज़ रखे गए हैं, चीज़ रखे गए जी, हैं और वो स्वाद बनाया गया है और फिर वो खा रहा है। अब आप बच्चे को समझा दीजिए कि आप ये जो वेजिटेबल खा रहे हो तो बहुत फ़ायदेमंद है। जी, लेकिन जो आप वो जो काम नीचे जो बेस है, उसका जी, जो डो है वो खराब कर रहा जी, है। अब वही पिज़्ज़ा अगर आप ब्राउन आटे के अंदर बनाएँगे तो बहुत अच्छा बनेगा, जी, लेकिन वो महँगा पड़ेगा। वो बार-बार मेहनत कौन करे? जी, तो स्पजरिक की जो दवाई है, वो उसको जब जाती है तो उसके अंदर उसका रस भी शुद्ध कर रही है, उसका रक्त भी शुद्ध कर रही है। जी, और जब दोनों शुद्ध कर रही है तो उसके अंदर जो उसके जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो कीटाणु जिसे हम कहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियाज़ लाइक कहते हैं, जी, उनको आदत पड़ गई है जंक फूड खाने की। अब उनको हेल्दी फूड तो आ ही नहीं रहा, उनकी आदत पड़ गई है, हैबिचुअल हो गए हैं, तो उस वजह से जब वो दवाई उनको करेक्ट कर देगी और उनको वहाँ से हटा देगी और वो जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं, हेल्दी जो उसके अंदर कीटाणुज़ हैं, उनकी बढ़ोतरी जब होगी, मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, ये कोई साइंटिफिक टॉक नहीं है, उसके अंदर एक अलग होता है कि रस और रक्त कैसे काम करता है। तो वो जब दवाई उनको तंदुरुस्त बना देगी, तो वो फिर हेल्दी चीज़ें माँग जी, तो इसके अंदर कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, उसको एनवायरनमेंट करना और बच्चे के दिमाग में ये बार-बार डालना कि आप जो ये बाथरूम के अंदर जाकर 2-2 घंटे बैठ के चिल्लाते हो, जी, वो वाइट जो जो आपने फास्ट फूड खा रखा है, जी, उसकी वजह से है। अब जी, वो आया, उसको बोला तू बाथरूम में क्या कर रहा है 2 घंटे? तो बच्चे की बात तो इधर-उधर हो गई। जी, मेरे पास आते हैं, मैंने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैंने बोला बेटा सवेरे आप जाते हो तो क्या बहुत पेट दर्द होता है। जी, मैंने बोला क्योंकि रात को आपने पिज़्ज़ा फ़ास्ट फ़ूड खाया होता है, तो अब वो डरने लगे उनके दिमाग में और बच्चा एक ऐसी चीज़ होता है इसको बचपन से आप बना दीजिए वो वैसा बन जाएगा। बिल्कुल। तो सर्कमस्टेंसेस कहीं न कहीं हमें देखने पड़े। सो दैट्स वेरी गुड टू नो। जी, जी। स्पिरिचुअल में एक ऐसी मेडिसिन है जो ग्रोथ के ऊपर भूख लेकर आती है और ग्रोथ के ऊपर भी काम करती बिल्कुल, है, खासकर हमारे बच्चों में, हाँ क्योंकि ये काफ़ी अब कॉमन हो गया और है ये बच्चे प्रॉब्लम। अगर बचपन से ये दवाई खाई जाए तो मुझे लगता है कि ये च्यवनप्राश का काम करेगी। ओह वाओ! दैट्स रियली गुड टू नो। जी, सो मूविंग ऑन, डॉक्टर मनोज एक और सवाल आया था। जी, जी। तो ये क्लाइंट को ब्लड प्रेशर जी, है, सो जी, शी इज़ अ जी। ब्लड प्रेशर पेशेंट। हाई बीपी उसका आ रहा जी है, हाँ, जी। डॉक्टर से भी चेक कराया। तो उसने ना एक प्रैक्टिशनर के पास गई, हुँ, तो उन्होंने जैसे पूरा कंसल्टेशन किया और फिर उसको डाइट प्लान दिया और उसको बोला ये सप्लीमेंट्स आप लो, जैसे कि जी, फिश ऑयल एंड मैग्नीशियम और कई सप्लीमेंट्स थे।
अब वो उसका ये सवाल है कि उसने देखा हुआ है, आप बोलते हो कि ज़्यादा विटामिन्स नहीं अच्छे होते। जी, जी, तो जी। अब शी इज़ अ बिट, वो चाहती है थोड़ा-सा, आप अगर क्लियर कर सकते हो कि अब उसको क्या करना चाहिए? अब फिर आप मेरे को सविता जी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो प्रैक्टिशनर नाराज़ हो जाएगा जी, और वो आपने जो जिन्होंने उनको ये सब अ, दवाइयाँ लिख के दी हैं, जी। विटामिन्स दिए हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो प्रैक्टिशनर कौन किनकी बात कर रहे हैं। अभी हम वो नाम नहीं लिख सकते हैं। एलोपैथी की बात कर रहे हैं कि जी, वो हर्बलिस्ट हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जीपीज़ हैं वो ज़्यादा एलोपैथी डॉक्टर्स वो इस तरह के विटामिन्स नहीं लिखते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको किसी हर्बलिस्ट ने ये बिल्कुल, दवाएँ हर्बलिस्ट लिखी ही हैं। देगा। अब वो देखिए हर व्यक्ति अपने आप में माहिर समझता है अपने आप जी, को। वो उनकी क्या बुद्धिमत्ता है, उनकी जी, क्या नॉलेज है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आम तौर पर पर्सनली कोई अगर इस बात को ना लेके जाए, पर्सनल ना लेके जाए, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का मेल ही नहीं है। जी, आप ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। जी, अब वो एक यहाँ पर एलोपैथी हम लोगों को एक गाइडलाइन मिली हुई है कि कहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आप उसको ट्रीट ना करके सीधा इमरजेंसी में भेजें। जी, अब किसी का ब्लड प्रेशर 200 है और वो अचानक आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये हर्ब खा ले, ये हर्ब खा ले, ये विटामिन खा ले, तो बिल्कुल, वो कहीं न कहीं डेंजरस हो सकता है। जी, तो वो एक देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं चाहूँगा कि उससे पूरी बात ली इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ली जाए। लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसका मैं उत्तर देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम देखकर उनको लगा कि ये विटामिन्स नहीं खाने चाहिए। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि क्या वो विटामिन्स आपको एक एलोपैथी डॉक्टर्स ने दिए हैं, आपके जीपी ने दिए हैं? ओके, अगर उत्तर हाँ है, तो आप लीजिए। ओके, अगर आपका उत्तर ना है, तो मत लीजिए। जी, और दूसरा, अगर हर्बलिस्ट ने आपको वो विटामिन्स दिए हैं, तो क्या आपकी तस्वीर देखी? ब्लड प्रेशर तो हाई पर है, जी, हाई साइड है। जी, आपको विटामिन्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट करेंगे, हाई करेंगे। तो बिल्कुल, क्या उसके अंदर बी नाम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या जी, बी12 है, क्या उसके अंदर जो मैंने देखा कि ओमेगा जो फिश फिश ऑयल्स, वो हीट पैदा करेगी। ओके, तो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं एक तरह से यही स्पजरिक है, जी, साइंटिफिक सिस्टम है। बिल्कुल, आपको अपोज़िट ट्रीटमेंट करना है। आपको क्या उन्होंने आपकी गर्म चीज़ों को हटाया? जी, गर्म इन द सेंस कि क्या आपके जो एलिमेंट्स हैं, गार्लिक हो गया, लहसुन हो जिसको हम कहते हैं, अदरक हो गया, सूंड जो पंजाबी के अंदर जी, जी, जो जिंजर करी, अदरक जिंजर करी, जी, वो आपको स्टिमुलेट करती है। तो बहुत सवाल हैं, लेकिन उनका उत्तर ये है कि विटामिन्स स्टिमुलेशन पावर है जी, और वो हाइपर है और हम यहाँ पर अनपढ़ता ना करें जी, कि आपने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। तो स्पजरी क्या करता है कि हाइपर होगा, तुरंत आपको एक दवाई दी जाएगी जो मैं हमेशा कहता हूँ एविना, पानी के अंदर आप लो उसका D12 है, आप जी, लीजिए आपका तुरंत नीचे आएगा ब्लड प्रेशर। सो उसके लिए मेरे से और बात फिर रीज़न जी, कि नर्वस ब्लड प्रेशर है तो वो A1 हट के F1 हो जाएगी। जी, क्योंकि हम लोग मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि आम व्यक्ति को ये स्पंजरिक सिस्टम की दवाइयों का मार्केट के अंदर इतना पता नहीं है। जी, इसलिए उनको हम दवाई का नाम लेते वक़्त मैं लेता नहीं क्योंकि अब इसका पूरा नाम जो है वो है A1 एवीना। अब वो A1 तो वो सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहीं कोड न है या कोड कुछ, जी, है ना? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो एवीना खरीद लेते हैं। जी, मेरे पेशेंट्स कुछ करते हैं ऐसा। हुँ, यस, डेफिनिटली। जी। तो ये पर ही एक रिलेटेड सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जी, जी। जो लिस्ट में था, हाँ, यहाँ पर अभी फिट आएगा ये सवाल। जी। उन्होंने कई होम्योपैथ से मेडिसिन्स ली है और वो नाम नहीं लिखते दवाइयों जी। के ऊपर, हाँ दे जी, देते हैं। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है आपके लिए कि स्पजरिस मेडिसिन्स कैसे देते हैं? नाम लिखा होगा क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मु नहीं लिखा हुआ? मुझे आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं कि मेरी नॉलेज देखना चाहते हैं आप। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल के अंदर चाहे वो स्पजरिक हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेदा हो, जनरली हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वो हमारे मुल्कों में दवाई का नाम ही नहीं लिखते। जी, लेकिन इस कंट्री में आपको दवाई लिखना पड़ेगा। अगर हाँ, वो ये भी दर्शाता है कि अगर यहाँ की कंट्री के भी किसी
प्रैक्टिशनर ने दवाई का नाम नहीं लिखा तो इसका मतलब वो कोड ऑफ एथिक्स को पूरा नहीं कर रहा, वो कहीं न कहीं पूर्ण तरह से एजुकेटेड नहीं है। जी। अनपढ़ तो नहीं कहूँगा मैं, ओके। लेकिन पूर्ण तरह से प्रोफेशनल नहीं है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। जी। दवाई का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो आपने पूछा कि हाँ, इसके अंदर स्पर्जरी की बात नहीं है, इसके अंदर जी। एक प्रोफेशनल टीचिंग आती है, जी। कोड ऑफ एथिक्स आते हैं, इसके अंदर दवाई का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। जी। वो दवाई के का नाम लिखने से ये होता है कि आपने उसको क्या दवाई दिया बिल्कुल। और वो दवाई कैसे काम कर रहा है, तो वो एक केस हिस्ट्री बनती है, वो जी। रिकॉर्ड में आता है। अब आपने उसका दवाई का नाम नहीं लिखा, वो प्रैक्टिशनर की अपनी एक अनप्रोफेशनल मैं कहता हूँ उसको। जी। अब वो क्यों नहीं लिखता? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी के अंदर अभी इससे पहले जो मैं सवाल कर रहा था, जी। जवाब दे रहा था आपको, वो सीधा-सा जवाब यही दे रहा था कि जैसे कि आपने किसी को बता दिया तो प्रैक्टिशनर की मानसिकता ये कहती है कि मेरा फ़ॉर्मूला बाहर चला जाए। ओके। अच्छा होम्योपैथ वाले एक्चुअली में यहाँ के जो जर्मन है या यूके बेस्ड जो वेस्टर्न है वो द नाम ज़रूर लिखता है। जी। उनको ये डर नहीं होता है कि मेरा फ़ॉर्मूला बाहर चला जाएगा और वो बाहर से ऑनलाइन खरीद से ले। लेना। नहीं, जी। क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन चार्जेज़ हैं, आवर चार्जेज़ हैं, मेडिसिन्स के बहुत कम है। हुँ। आप देखिए, जी। हमारे में उल्टा है। हमारा जो एक मानसिकता है कि दवाइयों की ज़्यादा है और समय की आप ले नहीं रहे। जी। तो वो एक मेंटालिटी के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे कि आपने वो दवाई लिखी जी। एक होम्योपैथ ने, जी। अब उसको दवाई का नाम पता चल गया, वो वहाँ से ले रहा है। लेकिन वो पेशेंट जो है ये एक अनपढ़ता कर रहा है कि कब लेनी है, कितने समय लेनी है, क्या लेनी है, वो डोज़ 1 महीने बाद चेंज करनी है कि नहीं करनी है। इस वजह से एक होम्योपैथ जो है उसके पास जाना ज़रूरी है। एक जी। प्रैक्टिशनर के पास, एक नेचुरल प्रैक्टिशनर के पास जाना ज़रूरी है, कैश पे तरीके। अब वो छोटी-सी मानसिकता के कारण वो कुछ भी लिख के दे देता है। जी। लेकिन कल को वो उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो या उसके ऊपर एक बात पूछे, आज का जो न्यू जनरेशन है, जी। वो नहीं मानेगा और दवाई का नाम पूछता है, जी। आपने क्या दिया? बिल्कुल। अगर कई बार पेरेंट के साथ आता है, बोलता है दवाई का नाम लिखो। जी। मैं तो लिखता हूँ, लेकिन मेरे को आके बताते हैं हम उसको इसलिए छोड़ के आए हैं, वो कहते हैं हम किसी से दवाई ले रहे थे, वो दवाई का नाम ही नहीं बता रहे। जी। वो कह रहे हैं हमारा फ़ॉर्मूला है ये। तो इस वज़ह से मैं इसकी वज़ह से स्पजरिक के ऊपर नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन स्पजरिक के जो नाम हैं वो क्रेडिट कहीं और चला जाता है। मैं बताता हूँ मेरे पास एक पेशेंट आया जी। महिला आई और उन्होंने मुझसे दवाई खाई और वो बहुत इतनी ठीक हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो 15 साल पुराने युग में चली गई और मैंने उसको दवाई दी थी S2 लाइकोपोडियम, उसका जी। पूरा नाम है जी। और लॉ बने। बिल्कुल। अब आप लॉ को समझिए, 100 साल पुराने लॉज़ नहीं थे। तो एक दवाई का नाम आ गया सेक्रोफोलोसेटू और उसका इनिशियल बना दिया S2, जी। ठीक है? अब आप वो लॉ बनने हैं, उसका नाम क्या होगा? अब वो प्लांट बेस्ड में बनना है, सिस्टम क्या कहता है? तो जी। उसके साथ उसका एक नाम साइंटिफिक नाम देना है। S2 क्या? जी। नाम क्या? यहाँ भी आपको क्लियर कर दूँ कि एलोपैथी पूरे वर्ल्ड में फैली है, हमारे देश में और यहाँ की एलोपैथी में अंतर है। ओके। यहाँ की एलोपैथी नाम के हिसाब से, डिजीज़ के नाम से हिसाब से या कोई भी हर्बल या कोई भी कॉम्प्लेक्स हर्बलिस्ट हो या वो बीमारी के हिसाब से दवाई नहीं बनाता, जी। उसका नाम नहीं लिख सकता। प्लांट के हिसाब से दवाई का नाम लिखना है। जी। हो सकता है कि ये जवाब थोड़ा लंबा हो गया, 2 मिक्स हो गए, लेकिन ये अनिवार्य मुझे देना है। जी। हमारे मुल्कों में बीमारी के हिसाब से बनता है, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली वो क्लेम कर रहा है कि ये जो मेरी एक दवाई है वो ये ठीक करती है, जी। लेकिन वो गलत है। डिज़ीज़ हुआ। तो यहाँ और वहाँ के मुल्कों में और पेशेंट की मानसिकता भी वो होगी। तो अब मैं अगर उसको वो जो महिला आई, उसको मैंने लिख के दिया, अब वो 3-4 महीने के बाद उसने वो मेरा ट्रीटमेंट बंद किया और खुशी-खुशी चली गई, ठीक हो गई। जी। अब वो मुझे 1 साल बाद मिलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप ठीक हो? बहुत अच्छे लगे। अरे हाँ, लेकिन अ मुझे लगता है आपने नाम गलत लिख के दिया। जी। मैंने बोला क्यों क्या हुआ? कहती कि मैंने दोबारा थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद मैंने दवाई ली और आपसे संपर्क नहीं किया तो मैंने वही दवाई लाइकोपोडियम मार्केट से खरीद के खा ली। जी। मैंने बोला यही तो आपने गलती कर दी। कहती जी। क्यों? मैंने बोला उसके अंदर तो 9 पौधे पड़े हुए थे और आपने जो खरीदी वो सिंगल खरीदी। फिर जी। आपने कैसे पता लगाया कि वो कौन-सी डोज़ की थी? तो वो जी। एकदम शॉक रह गई। तो फिर मैंने इसलिए
कहीं न कहीं जब व्यूअर के अंदर आप मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए। तो जी, इसलिए वो कहीं न कहीं स्पजिक सिस्टम अलग है। अब आपने पूछा तो वो एक प्रैक्टिशनर की गलत बात है। जी, दवाई का यहाँ पे अनिवार्यता है, लिखनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि वो किस डोज़ में दी है, इसलिए मैं दवाई लिख के देता हूँ। बिल्कुल। और वो दवाई जब उसको दी और इसलिए अब वो जो क्वेश्चन है, उसके अंदर तो वही आ रहा है कि उसको दवाई नहीं लिखी तो अब वो कन्फ्यूज़ है। जी, आप कोई भी आप अपने अब मैं प्रैक्टिशनरों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने आप को रखिए, आपको कोई चीज़ लेने जाना है और जी, वो आपको बता नहीं रहा, कह रहा है जी, ले लो आप। तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, आप उसके साथ बहस करेंगे, आर्गुमेंट जी, करेंगे, आप भी तो यही कर रहे हैं। तो वो एक एरा अब बदल रहा है। जी, अब आपको बताना पड़ेगा, आपको एक न्यू जनरेशन को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग जो हैं वो लिखते हैं। दैट्स वेरी गुड टू नो। थोड़ा-सा ट्रस्ट भी बिल्ड अप हो जाता है। ट्रस्ट भी होगा फिर छुपाना किस लिए? बिल्कुल। अब आपको लगता है कि वो चला जाएगा, अरे भाई आपकी दवाई के अंदर अगर ताकत है, आपने कोई वो नीम हकीमी नहीं कर रखी, जी, 20-25 पौधे नहीं मिला रखे और आपको लगता है कि वो बाहर से खरीद लेगा तो हाँ, यहाँ पर देखो यहाँ पे यही सिस्टम है, हम दवाई नहीं जी, बना रहे। वो बनी बनाई आ रही है, हम उसको दे रहे हैं, सिरदर्दी नहीं है और पेशेंट को आके दे देते हैं और फिर वो आके बोलता है और वो हम उसको जी, बताते हैं कि ये आप होम्योपैथिक मत समझ लेना, तो वो कहता है अच्छा, अब वो समझता है। जी, आप उसको एजुकेट कर आपके ही पास एजुकेशन नहीं है, आपको अनपढ़ समझता है। बिल्कुल। पेशेंट गूगल डॉक्टर इज़ सोशल मीडिया इज़ गोइंग वेरी हाई। यस, पेशेंट को सब नॉलेज है जी, और धीरे-धीरे आपको पता नहीं वो छोड़ता जा रहा है। उन जी, उन उन प्रैक्टिशनरों को छोड़ता जा रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं न कहीं जी, देर आए दुरुस्त आए। जी, जी। चलो। तो यहीं पर ही डॉक्टर विनोद मैं पूछना चाहती हूँ, अब कई लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि उन्होंने एक्चुअली पहले कभी स्पिरिचुअल सिस्टम सुना नहीं है। जी, जी। तो कहाँ पर मिल सकती है? क्या है ये सिस्टम? उसके ऊपर क्योंकि उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक न्यू सिस्टम है। बिल्कुल, ये एक मेरे हिसाब से कॉमन सवाल है जी, और कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि और कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर भी ये सोचते हैं कि ये सिस्टम तो यूपी, यूरोप में है ही नहीं। जी, इसलिए हमने वो प्रैक्टिशनर के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया और यहाँ तक कि आम पब्लिक ये सोचती है इस वजह और कई बार तो सविता ये सोचते हैं कि मैं ही कुछ लेके आया हूँ। मैंने ही अपने घर के अंदर कुछ ये सिस्टम बना दिया। जी, तो लेकिन ये संसार है, इसके अंदर हर तरह का प्राणी है और उनकी सोच सबकी अलग है और वो जैसी जिसकी सोच वो एक सीरियल आता है ना, उसके अंदर वो बिल्कुल। कैरेक्टर बदलता है, जैसे जिसकी सोच या फ़िल्मों में हम ये डायलॉग सुनते हैं। तो इसका उत्तर मैं यही देना चाहूँगा कि बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है आपने हर चीज़ कोई आपने सुना हुआ है क्या? आपने कोई न्यूज़ नहीं सुनी तो इसका मतलब वो क्या हो नहीं रही? जी, आपने भगवान को नहीं देखा तो इसका मतलब क्या भगवान है नहीं? जी, तो ये कई तरह के ये मैं ऐसा समझता हूँ कि अ, तर्क कुतर्क में ना बदल जाए, जी, इसलिए भी मैं बहुत अलग तरीके से अपनी बात को रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मरीज़ों को लगता है कि या ऐसे प्रैक्टिशनर को लगता है कि स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो एक बार देख सकते हैं, आ सकते हैं। जी, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोई एक इसको हम लोग इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, हम लोग इसलिए ये मार्केटिंग आज का जो सोशल मीडिया है या आज का जो युग है उसके अंदर एडवर्टाइज़मेंट बहुत अनिवार्य हो गई है। अच्छी चीज़ कई बार पब्लिक तक नहीं आ पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है जी, और जो हर जगह फैल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी है। एलोपैथी का हम सब लोग अगर आप देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि साइड इफ़ेक्ट्स देती है। बिल्कुल। और जी, कंटिन्यू दवाई खाते हैं, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। और जी, कोई चीज़ अच्छी सबको पता है कि फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फिर भी खा रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्वालिटी है। जी, और जो क्वालिटी वाले हैं वो बट नेचुरल उसकी डिमांड कम है तो वो लोगों तक कम पहुँचेगी। इसलिए हमारा जो सपोर्ट चाहिए आप सबका तो जी, सर्जरी हमारे पास मिलती है और आजकल तो कई सर्जरी की जो मेडिसिन्स हैं वो अवेलेबल हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि स्पज्रिक भी 2 तरह की है। जी, एक हर्बलिज़्म के अंदर आती है और एक दवाइयाँ का एक्सट्रैक्ट निकाला स्पज्रिक बेस से और दे दिया। जी, लेकिन स्पज्रिक थेरेपी या स्पज्रिक सिस्टम अब यहाँ पे भी सविता जी कई बार जिनकी जैसी सोच होती है थेरेपी को अलग समझते हैं, सिस्टम को अलग समझते हैं। जी, मतलब उनको
आम खाने से मतलब नहीं है, पेड़ गिनने से मतलब है कि जी। थेरेपी का भी वही रोल है और वो सिस्टम का भी रोल है, पर हो सकता है कि किसी का डीप हो गया, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक सिस्टम है। जी। उसके अंदर पौधों से जुड़ी हुई कंपाउंड है और वो कंपाउंड से किस प्रिंसिपल से दिए गए, उसकी डोज क्या है, वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सिस्टम। जी। सो स्पजरिक जो सिंगल है उसको आप एक हर्बल कह सकते हैं मोटे तौर पर, जी। एडवांस हर्बल एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल। वेरी लेटेस्ट एंड साइंटिफिक कंपेयर टू द ऑर्डिनरी जो आम एक्सट्रैक्ट होता है। जी। उसको अगर आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप उन्हें एक जो दवाई की हाई क्वालिटी से निकाला हुआ और एक कॉमन क्वालिटी से निकाला हुआ। जी। तो स्पजरिक के अंदर भी 2 चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक मैं आपको सिर्फ क्लू देता हूँ कि जिस स्पजरिक दवाइयों के आगे ग्रुप्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग इनिशियल्स लगे हों, जी। जैसे कि एल लगा हो, लिम्फेटिक हो, एस ग्रुप हमारा है, उसके अंदर जो सैक्रोफॉलस हो और फिर उसके अंदर तरह-तरह के हैं। जी। तो वो जो इनिशियल्स हैं, उसके साथ अगर वो दवाई ले रहा है तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं और साथ में स्पेसिफिक सिस्टम लिखा हो, स्पेसिफिक थेरेपी कैटेगरी है। ओके। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते जी, हैं और बिल्कुल। हमारे जो अगर आप दूर हैं, दूसरे देश में हैं, तो हम कहीं न कहीं आपको रेफ़र कर सकते हैं, जी। एक-दूसरे से या आप हमारे पास आ सकते हैं। और यहाँ तक भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये व्यूअर्स ऑल ओवर यूके, यूरोप और हमारे मुल्कों में भी कई तरह से सवाल या जवाब आते हैं या हम लोगों को फ़ोन कॉल आते हैं। तो बिल्कुल, ये जो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो स्पेसिफिक की जो मेन दवाइयाँ हैं हमारे सिस्टम की वो जर्मन में बन के यूके, यूरोप तो आई रही हैं, जी। हमारे अपने देश में भी हमने पहुँचाई है। उसके लिए मैंने ये क्रेडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और बड़े अपने देश के हिसाब से वहाँ जी। पर हमने बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर जो स्पेसिफिक हैं, उनके द्वारा आपको मिल सकती है। तो ओके। आपके अगर कोई रिलेटिव हैं या आपके साथ कोई इस तरह के जो पर्सन है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, जी। हम वो चलिए, गाइड करेंगे। दैट्स ब्रिलियंट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का एपिसोड काफ़ी बेनिफिशियल रहा, होपफुली हमारे आम दर्शकों के लिए। बिल्कुल, अब तो वो मुझे लगता है कि आम दर्शक भी थोड़े-से हैप्पी हो गए होंगे। जी, जी। सो कई चीज़ें हमने आज कवर कर ली। एक एपिसोड में कभी-कभी नहीं कर पाते हम। नहीं, मैं तो समझता हूँ और नेक्स्ट आप तो एपिसोड में कइयों की इंटरव्यू लेते हैं, आपकी ये एक तरह से कार्य है और बहुत सराहनीय कार्य है, इसलिए आपको हर तरह का प्रोडक्शन एक टीम है जी। तो आप उसको देखते हैं। बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आप जी। हमारे लिए ये समय निकालते हैं। जी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।